जय हिंद, जय भारत। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, क्लास 6 का 14 चैप्टर, या फिर कहें कि लास्ट चैप्टर है ये क्लास 6 का। इस चैप्टर के साथ ही आपका ये बुक हो जाएगी ख़त्म, ठीक है। फिर हम क्लास 7 से स्टार्ट करेंगे। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। तो वी सी अ नंबर ऑफ शेप्स विथ विच वी आर फेमिलियर। तो हम बहुत सारी शेप्स अपने आसपास देखते हैं जिनसे हम काफ़ी फेमिलियर भी हैं। वी ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, और हम बहुत सारी पिक्चर भी बनाते हैं। द पिक्चर्स इंक्लूड डिफरेंट शेप्स, और जो पिक्चर होती हैं वो बहुत सारे शेप से मिलके बनती हैं। तो वी हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज शेप्स इन अर्लियर चैप्टर एज वेल। और इससे पहले का जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने बहुत अच्छे से इन शेप्स के बारे में पढ़ लिया है। तो वाई डोंट यू लिस्ट दो शेप्स दैट यू नो अबाउट अलॉन्ग विद हाउ दे अपीयर। तो आप उन जो चीज़ें हैं उनकी लिस्ट क्यों नहीं बनाते जो आपके सामने बनती हैं, होती हैं, किस तरह से वो अपीयर होती हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न टू मेक दीज शेप्स। और इस चैप्टर में क्या करेंगे, हम ये सीखेंगे कि किस तरह से ये पिक्चर बनती हैं। इन मेकिंग दीज शेप्स वी नीड टू यूज़ सम टूल्स। वी शैल बिगिन विथ लिस्टिंग दीज टूल्स, डिस्क्राइबिंग देम एंड लुकिंग एट हाउ दे आर यूज्ड। तो सबसे पहले तो जो हम शेप बनाते हैं उनमें कौन कौन सी टूल का यूज़ करते हैं उनका नाम जानेंगे, उनको किस तरह से यूज़ करते हैं, और उनको डिस्क्राइब करेंगे कि वो किस किस काम आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो टूल है वो है रूलर, ठीक है। आप ये देख पा रहे होंगे रूलर है, और स्ट्रेट एज इसको हम स्केल भी बोलते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन है, अ रूलर ideally has no marking on it. However, the ruler in your instrument box is graduated into centimeter along one edge and sometimes into inches along the other edge. तो इसमें जो रूलर होता है उसमें कई बार तो क्या होता है, कुछ मार्क होते ही नहीं है, ठीक है। कुछ रूलर्स पे, कुछ पे एक साइड होते हैं तो सेंटीमीटर के होते हैं, और कुछ पे होते हैं इंचेस के होते हैं। ये मतलब सॉरी, अगर जिस पे होते हैं ना तो एक साइड उस पर सेंटीमीटर होता है और दूसरी साइड इंचेस के मार्क्स होते हैं, ठीक है। यूज़ कैसे करना है, टू ड्रॉ लाइन, किस किस चीज़ में यूज करते हैं, ड्रॉ लाइन सेगमेंट एंड टू मेज़र देयर लेंथ। तो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए और उनकी लेंथ को मेज़र करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। द सेकेंड इंस्ट्रूमेंट इज़, तो हमारा जो सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है वो है द कंपासेस। कंपासेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें दो क्या होते हैं, दो से मिलकर बना होता है ना, प्लूरल चीज़ में एस लगाते हैं ना, तो कंपासेस हो गया। अ पेयर, अ पॉइंटर ऑन वन एंड एंड पेंसिल ऑन द अदर एंड। तो इस तरह से आपने देखा होगा आपकी बॉक्स में ज्योमेट्री बॉक्स में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कंपासेस बोलते हैं। तो इसमें एक साइड पॉइंटेड नुकीला भाग होता है, दूसरी साइड पेंसिल लगी होती है। टू मार्क ऑफ इक्वल लेंथ बट नॉट अ मीजर देम टू ड्रॉ आर्क एंड सर्कल, ठीक है। तो ये किस लिए होता है, मार्क करने के लिए, इक्वल लेंथ मार्क करने के लिए नहीं होता है, बल्कि उनको मीज़र करने के लिए, और किस लिए होता है, सर्कल ड्रॉ करने के लिए होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा ऐसा है द डिवाइडर। ये डिवाइडर होता है वो लेंथ को कंपेयर करने के लिए, जैसे दो लाइनें हैं आपके पास, तो आपको कंपेयर करना है कि कौन सी लाइन बड़ी है। जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो आप इसको दोनों जितना ओपन हो सकता है उतना खोल के इसको माप लेंगे, फिर स्केल पे रख के देखेंगे कि ये कितने सेंटीमीटर की है, फिर इसको भी और खोल के माप लेंगे, फिर उसको भी देखेंगे सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर की स्केल पे रख के, ठीक है। तो इस तरह से ये जो डिवाइडर होता है ये किस लिए काम आता है, कंपेयर करने के लिए, लेंथ माप के हम कंपेयर कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर यानी कि हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह के दो ट्रायंगल टाइप के होते हैं, ठीक है। एक को स्केलन ट्रायंगल कह सकते हैं क्योंकि इसकी दोनों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन एक साइड इक्वल नहीं होती है, या राइट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो टू ट्रायंगल पीसेस, वन ऑफ देम हैज़ 45 तो ये 45 की होती है और ये 90 डिग्री की होती है, ठीक है। एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाती है ये यहाँ पे, ठीक है। एंड द अदर हैज़ 30, 60 एंड 90, और इसमें एक साइड 30 की, दूसरी साइड 60 की, ये वाली 30 की होगी, ये 60 की होगी और ये 90 की होगी, ठीक है। तो
इस तरह से ये होते हैं, टू ड्रॉ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस। और इनका यूज़ क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि किसी के ऊपर, मान लीजिए कोई लाइन है, उसके ऊपर कोई लाइन इस तरह से हमें ड्रॉ करनी है तो उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। और या फिर पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो ये इनका यूज़ है। फिर नेक्स्ट है द प्रोटेक्टर, इसको हम डी भी कहते हैं, ठीक है। अ सेमी सर्कल डिवाइस graduated into 180 degree parts. The measure start from 0 on the right hand side and end with 180 on the left hand side and vice versa. तो इसमें आपने देखा होगा 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ से ऐसे करके जाता है बाहर की साइड, और यहाँ भी 0 से स्टार्ट होता है, ये भी यहाँ तक जाता है 180 डिग्री तक, है ना। दोनों साइड होता है। तो दोनों साइड क्यों होता है, अंदर से मापने के लिए, बाहर से मापने के लिए, है ना। टू ड्रॉ एंड मेजर एंगल्स, तो ये होता किस लिए है, ये होता है एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए और उनको मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू कंसिडर रूलर एंड कंपासेस कंस्ट्रक्शन यूजिंग रूलर ओनली टू ड्रॉ लाइन एंड कंपासेस ओनली टू ड्रॉ आर्क। तो जो रूलर होता है, स्केल, वो सिर्फ लाइन ड्रॉ करने के लिए होती है, और जो कंपासेस होते हैं वो सिर्फ आर्क यानी कि सर्कल ड्रॉ करने के लिए होते हैं। आर्क वैसे कैसे बना सकते हैं, सिर्फ सर्कल ही नहीं हो सकता। तो वी केयरफुल व्हाइल डूइंग दीज कंस्ट्रक्शंस, तो हमें काफ़ी सावधान रहना है ये कंस्ट्रक्शन यूज करते समय। हियर आर सम टिप्स टू हेल्प यू, यहाँ पे कुछ टिप्स दी हैं जो आपकी मदद करेंगी। जैसे कि नंबर 1 है ड्रॉ थिन लाइन एंड मार्क पॉइंट्स लाइटली। तो आप क्या कर रहे हो, बहुत ही पतली लाइन खींचो और लाइटली पॉइंट को पॉइंट करो, मार्क, कोई भी मार्क जब पॉइंट मार्क करना है तो उसको बहुत ही लाइटली करो। लाइटली करने से क्या होगा, अगर गलत हो जाएगा तो इरेज करोगे तो पेज फटेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेन इंस्ट्रूमेंट विथ शार्प टिप एंड फाइन एजेस, और जो इंस्ट्रूमेंट शार्प टिप और फाइन एजेस हैं उनको अच्छे से मेंटेन करना है, ठीक है। हैव 2 पेंसिल्स इन द बॉक्स, और आपको अपने बॉक्स में 2 पेंसिल रखनी है। 1 फॉर इंसर्शन यानी कि जो आपका कंपासेस है उनमें लगाने के लिए, एक मार्क करने के लिए, और दूसरा कंपास में लगाने के लिए। कंपास में लगा के रखेंगे, जिससे हम लाइन वगैरह ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और कंपास मार्क वो दूसरी, जैसे एक कंपास में लगी रहेगी और एक दूसरी अलग से कुछ मार्क करना है उसके लिए हो जाएगी, ठीक है। कुछ भी मार्क कर सकते हैं, कर्व लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है द सर्कल। अब सर्कल क्या होता है, लुक एट द व्हील शोन हेयर, देखिए यहाँ पे एक व्हील दिखाई दे रहा है। एवरी पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री इज एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। तो ये व्हील है, व्हील, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो सेंटर है वहाँ से बाहर की तरफ जितनी भी लाइन है वो सारी क्या है, इक्वल लेंथ पर है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर है। कैन यू मेंशन अ फ्यू सच ऑब्जेक्ट्स एंड ड्रॉ देम, थिंक अबाउट 5 सच ऑब्जेक्ट्स विच हैव दिस शेप। तो भाई इस शेप के तो कई सारे ऑब्जेक्ट हमारे आसपास होते हैं। सबसे पहले खाने से स्टार्ट करें तो रोटी गोल होती है, बचपन में हम पोएम याद करते हैं, मम्मी की चूड़ी गोल, मम्मी की बिंदी गोल, है ना, इस तरह से। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि गोल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल व्हेन इट्स रेडियस इज नॉन। तो अब मान लो हमें सर्कल की रेडियस पता है, तो किस तरह से हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं या सर्कल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये बता रहे हैं सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ कुछ स्टेप दिए गए हैं उनको फॉलो करना है। स्टेप 1 है ओपन द कंपासेस फॉर द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर। जैसे आपको रेडियस दी है 3 सेंटीमीटर, तो जो कंपास है उसको आपको 3 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेना है, ठीक है। स्केल से मेजर करना है, फिर यहाँ सेंटर पे रखना है, ठीक है। मार्क अ पॉइंट विद अ शार्प पेंसिल वेयर वी वांट टू सेंटर ऑफ सर्कल टू बी, नेम इट एज 0। तो यहाँ पे इस जो सेंटर है वहाँ पे पेंसिल को जो पॉइंट है उसको रखो और इसको 0 नाम दे दो, या ओ, मैं 0 बोले, ओ नाम दे सकते हो आप सेंटर को। और फिर यहाँ पेंसिल रखो, सीधे रखो, और दूसरे वाले 3 सेंटर खुला हुआ है तो उसको ऐसे करके घुमा लो, ठीक है। स्टेप 3 प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपासेस ऑन ओ। यही कह रहे हैं कि इस पर पुट करो कंपास का पॉइंट को, टर्न द कंपासेस स्लोली टू ड्रॉ द सर्कल, और फिर इसको धीरे धीरे से क्या करो, घुमाओ। बी केयरफुल टू कंप्लीट द मूवमेंट अराउंड इन वन साइड। तो हमें काफ़ी सावधान रहना है, इसके जो मूवमेंट है वो
मूवमेंट करते समय क्या हो, ये खुले ना, आगे बढ़े ना या घटे ना, ऐसा कुछ ना हो, जितना है उतना ही रहना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है थिंक, डिस्कस एंड राइट। आपको सोचना है और लिखना है कि हाउ मेनी सर्कल्स कैन यू ड्रॉ विद अ गिवन सेंटर ओ एंड अ पॉइंट से पी। तो आपको एक सेंटर दे रखा है ओ, तो उसकी मदद से आप कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो, मान लो हम ड्रॉ करना चाहें, जैसे एक सेंटर है ओ, इसको सेंटर को ओ मानते हुए हम कंपास को 3 सेंटीमीटर खोलेंगे तो एक सर्कल ये हो जाएगा ड्रॉ, है ना। और मान लो हम इसी सेंटर को मानते हुए 5 सेंटीमीटर खोल लें तो और भी एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, और 7 सेंटीमीटर खोल लें तो एक और सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। सेंटर वही रहेगा हमारा, लेकिन अगर हमारा कंपास हम बड़ा करते जाएं जितना, तो उतने सर्कल ड्रॉ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कई सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं या इधर उधर करके ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 14.1। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2। तो अभी हमने थियरी समझ ली है और अब इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कंपास लेंगे, उसको मेज़र करेंगे स्केल पे और खोल लेंगे कितना, 3.2 सेंटीमीटर। और फिर जैसे हमने अभी ड्रॉ किया था उसी तरह से एक ओ, सेंटर ओ मान के कंपास को इस तरह से रखेंगे और फिर धीरे धीरे आराम से घुमाते हुए क्या करेंगे, हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो यही उसका आंसर है। फिर नेक्स्ट है विद द सेम सेंटर ओ ड्रॉ 2 सर्कल ऑफ रेडी 4 सेंटीमीटर एंड 2 for 5 सेंटीमीटर। तो भाई क्या करना है, सेंटर तो हमको ओ ही मानना है, लेकिन रेडियस कितनी, दो त्रिज्या का, एक कितनी है लेनी है आपको, 4 सेंटीमीटर। तो पहले आप कंपास को यहाँ रखिए, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लीजिए और फिर उससे एक सर्कल बनाइए, बड़ा बन जाएगा। फिर 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 की यहीं आ जाएगी, तो उससे भी एक सर्कल इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर का हो गया, ये 2.5 सेंटीमीटर का हो गया। 2 रेडियस के सर्कल आप यहाँ एक ही सेंटर पॉइंट ओ को लेकर ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि ड्रॉ अ सर्कल एंड एनी 2 ऑफ इट्स डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, ये है सर्कल, ठीक है। और सर्कल को सही 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है वही डायमीटर होती है, ठीक है। तो इतना हमें समझ आ गया। अब ये आगे क्या कह रहे हैं कि ड्रॉ अ सर्कल एंड एनी 2 ऑफ इट्स डायमीटर, ठीक है। तो 2 डायमीटर खींचनी है। इफ़ यू जॉइन द एंड्स ऑफ दिस डायमीटर व्हाट इज़ द फिगर ऑफ 10। आपको एक नहीं 2 डायमीटर खींचनी है और क्या करना है, उनके जो कॉर्नर हैं उनको मिला देना है, ठीक है। और फिर बताना है कि कौन सा फिगर है जो बनेगा। और इफ़ द डायमीटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हाउ डू यू चेक योर आंसर। और मान लीजिए 2 डायमीटर हैं, मान लीजिए एक डायमीटर हमने इस तरह से खींची, एक तरह से ये होती है परपेंडिकुलर, इसी के ऊपर दूसरी जो है परपेंडिकुलर डाल दी हमने और फिर इनके एजेस को हमने मिला दिया ऐसे, ठीक है। तो अब इसमें ये कौन सा फिगर बन गया, तो इसमें हमको एक स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो फिगर है स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, हाउ डू यू चेक योर आंसर। और आप अपना आंसर किस तरह से चेक करेंगे, तो भाई हमको सीधे सीधे दिख रहा है कि ये स्क्वायर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क पॉइंट ए बी एंड सी सच दैट। तो एक सर्कल ड्रॉ करना है आपको सबसे पहले तो, ठीक है। चलिए एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो उन पे 3 पॉइंट मार्क करने हैं, ए बी सी। ए इज़ ऑन द सर्कल, तो ये ऑन द सर्कल का मतलब होता है सर्कल के ऊपर, तो यहाँ पे हम ए पॉइंट का मार्क कर लेंगे। बी इज़ इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल, अब इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, तो बी को हम यहाँ अंदर कहीं मार्क कर देंगे। सी इज़ द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, तो सी को हम यहाँ मार्क करेंगे, क्यों, क्योंकि ना तो ये ऑन द सर्कल है ना इन द सर्कल है, ये आउट या एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बाहर कहीं ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन लेट ए बी इज़ बी द सेंटर ऑफ 2 सर्कल ऑफ इक्वल रेडी। रेडी मतलब होता है 2 रेडियस, ठीक है। ड्रॉ देम सो दैट ईच
वन ऑन देम passes थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, लेट देम इंटरसेक्ट C and D, एग्जामिन वेदर AB and CD आर राइट एंगल। तो क्या करना है, चलिए थे आपको A और B दो बी सेंटर ऑफ टू सर्कल, यानी कि दो सर्कल लेने हैं, इस तरह से दो सर्कल ड्रॉ करने हैं और दोनों सर्कलों का सेंटर, मान लीजिए इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये B है, ठीक है। दो सर्कल लें, दोनों का सेंटर लेना है A और B, ठीक है। ड्रॉ देम सो दैट ईच वन ऑफ देम पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर, तो ये बीच में एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, ठीक है। लेट देम इंटरसेक्ट एट C, और इनको C पे, यहाँ C है वहाँ पे इंटरसेक्ट करना है। एक लाइन आप इस तरह से डाल दो C एंड D, एक हो गई C और ये D। एग्जामिन वेदर AB, यानी जो AB है एंड CD आर राइट एंगल, तो AB और CD यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है, ये एकदम राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ भी बन रहा है राइट एंगल, यहाँ भी चारों तरफ क्या बन रहे हैं, राइट एंगल बन रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट वैसे तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा और आपको याद है कि नहीं ये भी पता चल जाएगा। तो रिमेंबर दैट अ लाइन सेगमेंट इज़ बाउंडेड बाय टू एंड पॉइंट्स। तो लाइन सेगमेंट एक्चुअली क्या होता है, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, जैसे मान लीजिए ए है और बी है, यहाँ पे इनका एंड पॉइंट है। यहाँ सिर्फ लाइन की बात होती ना, तो उस पर इधर से एरो लगा होता, मतलब ये जो लाइन होती है उसको हम कितना भी आगे कितना भी पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं, बट जो लाइन सेगमेंट होता है ना, उनका एंड पॉइंट होते हैं, इसीलिए इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि रिमेंबर द लाइन सेगमेंट बाउंडेड बाय टू एंड पॉइंट्स, दिस मेक्स इट पॉसिबल टू मेजर लेंथ विद अ रूलर। तो ये एंड पॉइंट्स हैं, जिससे क्या होता है, हमें उस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो कितनी है ये मेज़र करने में मदद मिलती है। तो इफ़ वी नो द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट, इट बिकम्स पॉसिबल टू रिप्रेजेंट इट बाय अ डायग्राम। सॉरी, लेट अस सी हाउ वी डू दिस। तो यदि हम इनकी लेंथ लाइन सेगमेंट की जानते हैं, तो जो डायग्राम बनेगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखते हैं कि वो आखिर किस तरह का डायग्राम बनता है। तो फिर यहाँ ये कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ गिवन लेंथ। तो लाइन सेगमेंट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यानी कि लाइन सेगमेंट बना रहे हैं, यदि हमें उसकी लेंथ पता है तो सपोज वी वांट टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4.7 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहे हैं कि 4.7 सेंटीमीटर की क्या करना है, हमको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। तो वी कैन यूज़ अवर रूलर एंड मार्क 2 पॉइंट्स। तो हम अपना रूलर लेते हैं और 2 पॉइंट उस पर क्या करते हैं, मार्क करते हैं 4.7 सेंटीमीटर अपार्ट, 4 सेंटीमीटर पर, ठीक है। जॉइन ए एंड बी एंड गेट ए बी। तो जब हम ए और बी को जॉइन करते हैं ना इस तरह से, तो हमें ए बी मिलता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप 1 है कि ड्रॉ अ लाइन एल, मार्क अ पॉइंट ए और बी, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करना है, उस पर ए और बी 2 पॉइंट मार्क करने हैं, ठीक है। स्टेप 2 है प्लेस द कंपासेस पॉइंटर ऑन द जीरो मार्क ऑन द रूलर, ओपन इट टू प्लेस द पेंसिल पॉइंट अप टू 4.7 मार्क, जैसे कि इसमें आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये वाला, ठीक है। 0 से 4.7 तक आपको रूलर को खोल लेना है, ठीक है। स्टेप 3 है कि टेकिंग कॉजन दैट द ओपनिंग ऑफ द कंपासेस हैज़ नॉट चेंज्ड। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो कंपास की ओपनिंग है वो बदले ना, ठीक है, चेंज ना हो। कंपासेस प्लेस द पॉइंटर ऑन ए एंड स्विंग एन आर्क टू कट लाइन ए बी, ठीक है। स्विंग मतलब झुलाना, और फिर उसको ऐसे करके मार्क कर दो, झुला दो, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट का ये जो निशान है ना, आप देख पा रहे होंगे,
ये इसके ऊपर जो लगा रहता है बार जैसा, लाइन सेगमेंट का निशान है कि ये लाइन सेगमेंट है ए और बी, इज़ अ लाइन सेगमेंट ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ। तो ये लाइन सेगमेंट बनेगी जितनी की लेंथ की हमको ज़रूरत थी, ठीक है। अब इसके बाद एक्सरसाइज है 14.2। तो एक्चुअली एक्सरसाइज में क्या होता है, जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है उसी की प्रैक्टिस कराते हैं। तो इसमें भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। तो आपको रूलर, अब तो आसान हो गया, डायरेक्ट रूलर रखो और जहाँ पे उसका पॉइंट है 7.3 वहाँ तक लाइन खींच दो, बस, बहुत ईजी है। कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपासेस। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक लाइन सेगमेंट और बनानी है जिसके लिए आपको रूलर और कंपासेस दोनों की मदद लेनी है। यानी कंपास खोल के पहले 0 पर पुट करना है, फिर यहाँ पे कितना 5.6 जहाँ सेंटीमीटर हो वहाँ तक खोलना है और फिर उसके बाद ऐसे स्विंग कर देना है, मतलब झुला देना है, मार्क कर देना है और फिर एक लाइन डाल देनी है रूलर की मदद से, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। थर्ड है कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7.8 सेंटीमीटर। तो एक लाइन सेगमेंट और बनानी है आपको 7.8 सेंटीमीटर की। फ्रॉम दिस कट ऑफ ए सी ऑफ लेंथ 4.7 सेंटीमीटर और मेज़र बी से। तो आपको क्या करना है कि एक लाइन सेगमेंट बनानी है, जैसे कि पहले तो पूरी 7 से 8 सेंटीमीटर की बनानी है, 7.8 सेंटीमीटर की। फिर उसको जो ए बी है और ए सी, जैसे मान लो इसको हम ए मान लें, ए बी हमने पूरी सी ए बी इतनी बड़ी बना दी, ठीक है। लाइन सेगमेंट ये है पूरी 7.8 सेंटीमीटर की। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि एक पॉइंट सी पर, जिसको हम ए सी कहेंगे, वहाँ पे इसको कट कर दो और वो उसकी लेंथ होनी चाहिए 4.7 सेंटीमीटर। अब जो बची हुई है, यानी कि 7.8 में से 4.7 को कर दो माइनस, तो कितना बचेगा 3.1 सेंटीमीटर। तो इसको मेज़र करने के लिए बोल रहे हैं, तो इसको पहले माइनस कर लेंगे, फिर जो लेंथ आएगी वही उसका मेज़रमेंट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है गिवन ए बी ऑफ लेंथ 3.9 सेंटीमीटर। देखिए ऊपर जो करने के लिए बोला था, अब नीचे वो करके दे दिया है। क्या दिया है कि 3.9 सेंटीमीटर की एक लाइन दी है ए बी। कंस्ट्रक्ट पी क्यू। अब इसमें एक पी क्यू बनानी है सच दैट द लेंथ ऑफ पी क्यू इज़ ट्वाइस दैट ऑफ ए बी। तो जो ए बी लाइन ऊपर थी ना उसकी डबल हो गई है। वेरीफाई बाय मेजरमेंट। अब आपको क्या करना है, स्केल लेनी है और उसकी मदद से इसको मेज़र करके बता देना है, ठीक है। यही इसका आंसर होगा। ये प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं, आप खुद से करोगे तो उतना ही बेहतर समझ आ जाएंगी, ठीक है। हिंट भी दी है कंस्ट्रक्ट पी एक्स सच दैट लेंथ पी एक्स इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी। तो भाई ये पी एक्स है, जितनी लेंथ की ये होगी ना उतनी ही लेंथ की एक्स की होगी, तो दोनों मिला के ऐड कर दो। द कट ऑफ एक्स क्यू सच दैट एक्स क्यू ऑल्सो हैज़ द लेंथ ऑफ ए बी। तो जो एक्स क्यू है उन दोनों को मिलाएंगे तो वो कितनी, दोनों को मिला के लेंथ आ जाएगी ए बी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन ए बी ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर एंड सी डी ऑफ लेंथ 3.4 सेंटीमीटर। तो क्या दिया है, लाइन दी है एक 7.3 सेंटीमीटर की ए बी लाइन और एक सी डी लाइन दी है 3.4 सेंटीमीटर की। तो कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट एक्स बाई सच दैट द लेंथ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ ए बी एंड सी डी। तो भाई यहाँ क्या करना है आपको, जो दो लाइनें दी है ना ए बी और सी डी, उनका जो अंतर है उसके उसको मेज़र करके उसी के बराबर एक लाइन खींचनी है आपको, ठीक है। और इसको मेजरमेंट के थ्रू वेरीफाई कर लेना है कि जो मैंने लाइन बनाई है वो इसके डिफरेंस के बराबर है या नहीं है। नहीं है तो फिर से बनाएं, ठीक है। इनमें थोड़ा सा भी अंतर हो जाने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से बनाएं। क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट है इसमें कि कंस्ट्रक्टिंग अ कॉपी ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन करना है किस चीज़ का, जो लाइन सेगमेंट दिए होते हैं उनकी कॉपी का। सपोज यू वांट टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट हुज लेंथ इज इक्वल टू दैट ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट ए बी। तो आपको क्या सपोज करा रहे हैं कि मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, उसकी लेंथ किसके बराबर है,
एक लाइन दी है उसी के बराबर। तो अ क्विक नेचुरल अप्रोच इज़ टू यूज़ योर रूलर। तो यदि आपको फटाफट जल्दी से करना है तो आप अपना रूलर यूज कीजिए, विच इज़ मार्क्ड विथ सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स, जो जिसमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर मार्क रहते हैं। टू मेजर द लेंथ ऑफ ए बी एंड देन यूज़ द सेम लेंथ टू ड्रॉ अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। और फिर क्या करना है, एक और लाइन सेगमेंट बनानी है सी डी, उन दोनों को कर लेना है मेज़र। ठीक है। अ सेकेंड अप्रोच वुड बी यूज़ अ ट्रांसपेरेंट शीट। दूसरा तरीका ये है कि हम एक ट्रांसपेरेंट शीट ले सकते हैं, या जिसको बटर पेपर कहते हैं वो ले सकते हैं, और फिर जो लाइन दी है ना उसको क्या कर सकते हैं, ट्रेस करके उसके ऊपर रख के वहाँ पॉइंट लगा के खींच सकते हैं। तो पहला तरीका क्या था, एक रूलर लिया, उस पर जितने पॉइंट पे लाइन हमने पहले लाइन मापी और फिर दूसरी के ऊपर वही उसी पॉइंट तक रख के माप लिया। तो ये तो आसान था। लेकिन जो दूसरा वाला है, कौन सा वाला है, ट्रांसपेरेंट शीट लेना है, फिर उसके ऊपर रख के उसको ट्रेस कर लेना है, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर क्या है, बट दिस मेथड में नॉट ऑलवेज गिवन एक्यूरेट रिजल्ट। तो क्या होता है, ऊपर से नीचे ठीक से दिखने में नहीं आता है, कभी आगे पीछे हो जाता है ना, इसलिए ये जो होता है, ये जो मेथड दिए ना, ये बहुत एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देते हैं। अ बेटर अप्रोच वुड बी टू यूज़ रूलर एंड कंपासेस फॉर मेकिंग दिस कंस्ट्रक्शन। तो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है रूलर और कंपास की मदद से बनाना। टू मेक अ कॉपी ऑफ ए बी। तो अब यहाँ ये आपको सिखा रहे हैं कि किस तरह से आप जो लाइन दी है ए बी उसकी कॉपी कर सकते हैं। तो गिवन ए बी हुज लेंथ इज़ नॉट नोन। तो मान लो एक आप देख पा रहे हैं लाइन है ए बी, इसकी कोई भी लेंथ नहीं पता हमको, नहीं दी है। तो क्या करेंगे, हम अपना कंपास खोलेंगे, फिक्स द कंपास पॉइंट ऑन ए बी एंड द पेंसिल एंड ऑन बी। तो ए बी पर हम क्या करेंगे, कंपास को ए पे फिक्स करेंगे, पेंसिल का जो नुकीला शार्प पार्ट है उसको बी पे फिक्स करेंगे। द ओपनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट नाउ गिव्स द लेंथ ऑफ ए बी। और फिर इसको इतना ओपन करेंगे ताकि लाइन के कॉर्नर पे फिक्स हो जाए, और ये जितना खुला हुआ है वो हमको बता रहा है कि इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है। अब क्या करना है हमको, ड्रॉ अ लाइन एल, चूज़ अ पॉइंट सी। अब एक लाइन ड्रॉ करनी है, उस पर एक पॉइंट सी बनाना है एल लाइन पे। ये लाइन एल है, उस पर पॉइंट सी हमने बना दिया विदाउट चेंजिंग द कंपासेस सेटिंग। और कंपास की जो सेटिंग है उसको बदलना नहीं है, बिल्कुल हिले ना छोटी हो ना बड़ी हो। तो प्लेस द पॉइंट ऑन सी, और इसको जो कंपास है उसको सी पॉइंट पे प्लेस कर देना है, और स्विंग द आर्क दैट कट्स एल एट अ पॉइंट, और इसको ऐसे करके हिला देना है। मतलब हम बनाते हैं ना इस तरह से, ऐसे जैसे ये बनाया, ऐसे स्विंग कर दिया तो क्या इस पर एक पॉइंट लग जाएगा। ठीक है। तो बन गई हमारी जो सीधी लाइन थी वो बन गई। तो नाउ सी डी इज़ अ कॉपी ऑफ ए बी। तो अब जो सी डी है वो ए बी हमारी लाइन थी उसकी क्या बन गई, कॉपी बन गई, क्योंकि वहाँ से हमने मेज़र किया, यहाँ पे उसको बना दिया। ठीक है। अब इसके बाद एक्सरसाइज है 14.3। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसी की प्रैक्टिस करेंगे जैसे कि अब तक किया है। तो क्या कह रहे हैं कि ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू। तो आपको कोई भी लाइन सेगमेंट पी क्यू ड्रॉ करना है विदाउट मीजरिंग, यानी कि मीजर मत करो, ऐसे अंदाज से जितनी मर्जी उतना बना लो। ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ कॉपी ऑफ पी क्यू, और फिर उस पी क्यू की कॉपी बनाओ। तो वही करना है आपको कॉपी बनाने के लिए, कंपास की मदद से, रूलर की मदद से, या फिर बटर पेपर की मदद से, जैसे भी आप बनाना चाहो, जो आपको ईजी लगे उस तरह से बना सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन सम लाइन सेगमेंट ए वी हुज लेंथ यू नीड टू नो, यू डू नॉट नो। तो कुछ लाइन सेगमेंट दिए हैं, ए वी एक लाइन सेगमेंट दिया है जिसकी आपको लेंथ नहीं पता है। तो कंस्ट्रक्ट पी क्यू सच दैट द लेंथ ऑफ पी क्यू इज ट्वाइस दैट ऑफ लेंथ ए बी। तो ये जो ए बी है उसका डबल कर लो। ठीक है। ये भी है उसका डबल, ऐसे करके डबल खींच दो, तो क्या बन जाएगा, पी क्यू कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है। एक्चुअली इन क्वेश्चन का क्या करना होता है, हमको बस इनकी लैंग्वेज अच्छे से समझनी होती है और बस सॉल्व कर देना होता है, कुछ है नहीं इन क्वेश्चन में। ठीक है।
फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो एक्सरसाइज भी ये कोई ख़त्म, कुछ 2 तो क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। तो यू नो दैट 2 लाइन्स और रेज ऑफ और सेगमेंट, तो आप जानते हैं चाहे वो 2 लाइन हो, चाहे 2 रे हो या लाइन सेगमेंट हो, तो आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ़ दे इंटरसेक्ट। तो यदि वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, परपेंडिकुलर कहलाएंगे। इंटरसेक्ट मतलब एक लाइन ऐसे बनी है, एक लाइन ऐसे उसको काट रही है, ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। फॉर्म्ड बिटवीन देम आर राइट एंगल, और इनके बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, राइट एंगल बनता है। राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो इन अ फिगर ऑफ लाइन ए एंड एम आर परपेंडिकुलर, तो ये जो लाइन ए है और एक लाइन एम है, ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसीलिए इनमें जो एंगल बना है वो कितना बना है, 90 डिग्री का बना है। नेक्स्ट है द कॉर्नर ऑफ अ फुल स्केप पेपर ऑफ योर नोटबुक इंडिकेट लाइन्स मीटिंग एट राइट एंगल्स। तो ये जो पेपर दिए हैं उसमें क्या करना है, आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, खींचनी है कि उनमें क्या बने, राइट एंगल बन जाए। तो चलिए करके देख लेते हैं। डू दिस, ये करना है। वेयर एल्स डू यू सी परपेंडिकुलर लाइन अराउंड यू, तो ये पूछ रहे हैं कि आप अपने आसपास कहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन देखते हैं। तो टेक अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर का पीस लीजिए, फोल्ड इट डाउन द मिडल एंड मार्क द क्रीज। तो ये एक पेपर लेना है, उसको यहाँ से फोल्ड कर देना है और उस पर एक क्रीज पड़ जाएगी ना, उसको पेंसिल से मार्क कर दीजिए, ठीक है। फोल्ड द पेपर वंस अगेन, और पेपर को एक बार फिर से फोल्ड कर दो, यहाँ इस तरह से फोल्ड कर दो। पहले ऐसे फोल्ड किया था खड़े में, अब क्षैतिज यानी वर्टिकल फोल्ड कर दो, ठीक है। डाउन द मिडल ऑफ द अदर डायरेक्शन, ठीक है, पहले हमने इस डायरेक्शन में फोल्ड किया था ना, अब दूसरे डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोल्ड करने के लिए बोल रहे हैं। तो मेक अ क्रीज एंड ओपन आउट द पेज, तो उसमें एक क्रीज बना लो भाई, अच्छे से उसको फोल्ड करके क्रीज बना लो और फिर उसको खोल दो। तो द 2 क्रीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो जब ये 2 क्रीज एक दूसरे पे बनती हैं तो वो ही क्या कहलाती हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू अ लाइन थ्रू अ पॉइंट ऑन इट, गिवन अ लाइन L, draw on a paper sheet and a point P lying on the line. It is easy to have a perpendicular to L through P. तो यहाँ पे देखिए ये बता रहे हैं कि क्या दिया है, एक L लाइन दी है, ठीक है, और इस पर एक लाइन ड्रॉ करनी है L, उस पर एक पॉइंट है P जो कि लाइन पे है, और यहाँ एक और लाइन ऐसे बनाने के लिए बोल रहे हैं जो इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वी कैन सिंपली फोल्ड द पेपर सच दैट द लाइन ऑन बोथ साइड ऑफ द फोल्ड ओवरलैप। तो यदि एक दूसरे के ओवरलैप मतलब इसको पूरी तरह से ढक लेना, ठीक है, बोथ साइड ऑफ फोल्ड ओवरलैप ईच अदर। तो ट्रेसिंग पेपर और एनी ट्रांसपेरेंट पेपर कुड बी बेटर फॉर दिस एक्टिविटी। तो ये जो एक्टिविटी है उसके लिए आप या तो कोई ट्रांसपेरेंट पेपर ले लो या फिर बटर पेपर ले लो, जो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि इसमें आप दिखता रहेगा ना, तो आप अच्छे से खींच पाओगे लाइन, है ना। तो लेट अस टेक सच अ पेपर एंड ड्रॉ एनी लाइन L ऑन इट। तो कोई भी पेपर लो, उस पर एक लाइन L ड्रॉ करो। लेट अस मार्क अ पॉइंट P एनीवेयर ऑन लाइन A। तो लाइन A है, उस पर कहीं भी आप एक पॉइंट P क्या कर दो, मार्क कर दो, ठीक है। फिर क्या करना है, फोल्ड द शीट सच दैट L इज रिफ्लेक्टेड ऑन इटसेल्फ। तो फिर क्या करना है, इसको फोल्ड कर देना है ताकि L क्या करे, एक दूसरे को, ये जो लाइन है ना, आप ये लाइन आप इस पर देख पा रहे होंगे, जो दिखे ऐसा पेपर लेना है ताकि लाइन दिखे। तो फोल्ड द शीट सच लाइन इज रिफ्लेक्टेड ऑन इटसेल्फ, एडजस्ट द फोल्ड सो दैट द क्रीज ब्रेस थ्रू द मार्क्ड पॉइंट P, ओपन आउट द क्रीज इज परपेंडिकुलर टू L। देखिए क्या है कि जैसे कोई ये पेपर था, इसको हमने पहले ऐसे तरह से फोल्ड कर लिया, ठीक है, ये पेपर है ना, दोनों साइड से फोल्ड है, उसके सेंटर में एक लाइन डाली ऐसे करके, ठीक है भाई, ऐसे सेंटर में ही डाली है लाइन, ये P आप देख पा रहे होंगे ना, और यहाँ से फोल्ड किया है। तो ये जो लाइन है वो क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है, ये इस पर, ये इस पर,
ठीक है, तो यही ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कि थिंक, डिस्कस एंड राइट। सोचो, डिस्कस करो और उसके बाद लिखो। ठीक है, मैथ को सिर्फ ऐसे ही करने से काम नहीं चलेगा, उसके बारे में पहले सोचो थोड़ा सा, फिर बात करो कि आखिर ऐसा क्यों है, क्या है ना, जिससे दिमाग खुलता है, और फिर उसके बाद लिखो। तो हाउ वुड यू चेक इफ़ इट इज़ परपेंडिकुलर, तो आप ये कैसे चेक करोगे कि ये परपेंडिकुलर है भी या नहीं। तो नोट दैट द पासिस थ्रू पी एज रिक्वायर्ड। अब यहाँ एक चैलेंज भी दिया है कि ड्राइंग परपेंडिकुलर यूजिंग रूलर एंड अ सेट स्क्वायर एंड ऑप्शनल एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटी है आपको एक चैलेंज के तौर पे दी है उन्होंने कि आप इसको खुद से करके देखो कि आप कर पा रहे हो या नहीं। अब स्टेप 1 में क्या करना है ये कि एक लाइन है, ए लाइन एंड अ पॉइंट पी आर गिवन, नोट दैट पी इज़ ऑन द लाइन ए एल। तो एक लाइन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक लाइन है, उस पर एक पॉइंट है पी। तो प्लेस द रूलर विथ वन ऑफ इट्स एजेस अलॉन्ग, होल्ड दिस फर्मली। तो एक रूलर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, रूलर को रख दिया है इसके ऊपर। ठीक है, और फिर क्या करना है आपको स्टेप 3 में कि प्लेस अ सेट स्क्वायर। एक साइड उन्होंने क्या किया, रूलर रख दिया, और दूसरी साइड सेट स्क्वायर विथ वन ऑफ इट्स एज, इसका जो एज है उसके साथ along the already aligned, तो edge of the ruler such that the right angle corner is in contact with the ruler। तो ये इसी तरह से परपेंडिकुलर डालने के लिए ही सेट स्क्वायर का यूज हम करते हैं। स्टेप 4 है कि स्लाइड द सेट स्क्वायर, यानी सेट स्क्वायर यहाँ पे था, उसको स्लाइड यानी खींचकर यहाँ लेके गए हैं ये, along the edge of ruler until its right angle corner कोइंसाइड्स विद पी। तो इसको मतलब जैसे ये सेट स्क्वायर है, इसको यहाँ रखा, लेकिन इसको ऐसे खींच के यहाँ के ले गए, जब तक ये सेट स्क्वायर इसके साथ ये जो पॉइंट पी है लाइन का, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल ना बनाने लगे, तब तक आप उसके पास लेके जाओ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है कि होल्ड द सेट स्क्वायर फर्मली इन दिस पोजिशन। और जो सेट स्क्वायर को उसको आराम से पकड़ के और क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो पी क्यू, जैसा कि ये क्यू पी लाइन एक ड्रॉ कर दी अलॉन्ग द एज ऑफ सेट स्क्वायर, यानी जो सेट स्क्वायर है उसके कॉर्नर से, उसके कॉर्नर के साथ अलॉन्ग है ना। तो पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू एल। तो ये जो पी क्यू है वो क्या हो जाएगी, ये जो लाइन एल है उस पर एक परपेंडिकुलर हो जाएगी, बन जाएगी। तो हाउ डू यू यूज़ द परपेंडिकुलर का ये सिंबल है ना, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। ठीक है, ये वाला सिंबल उल्टी टी कह सकते हैं हम। ठीक है, उल्टी टी ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। टू से दिस, इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो वेरीफाई दिस बाय मेजरिंग द एंगल एट पी। अब पी के साथ जो एंगल बनना है उसको मेज़र करके वेरीफाई करो कि क्या ये परपेंडिकुलर है या नहीं है। यदि इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड ऑफ रूलर एंड कंपासेस। तो कुछ यहाँ पे रूल दिए हैं, कंपास मेथड दिए हैं रूलर और कंपास के, तो चलिए उनको भी समझ लेते हैं। एज इज़ द प्रेफर्ड प्रैक्टिस इन ज्योमेट्री द ड्रॉपिंग ऑफ अ परपेंडिकुलर कैन बी अचीव्ड थ्रू द रूलर कंपासेस। कंस्ट्रक्शन एज फॉलो। तो फर्स्ट स्टेप है गिवन अ पॉइंट पी ऑन अ लाइन एल। तो एक लाइन एल है, उस पर एक पॉइंट पी दिया है। सेकेंड स्टेप है विद पी एज सेंटर एंड अ कन्वीनियंट रेडियस। तो पी को सेंटर मानते हुए एक रेडियस लेनी है हमको। कंस्ट्रक्ट एन आर्क इंटरसेक्टिंग द लाइन एल एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो एक मेजर लेना है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही कंस्ट्रक्ट करना है आर्क, जो क्या करें, इंटरसेक्ट एक लाइन ए, और ए से बी तक हमको ये लाइन बनानी है। ठीक है, उसके बाद फिर विद ए एंड बी एज सेंटर्स एंड अ रेडियस ग्रेटर देन ए पी। तो ए और बी जो है वो ए पी से कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी। तो 2 आर्क बनेंगे इसके बीच में। ठीक है, एक आर्क यहाँ, एक यहाँ।
विच कट ईच अदर एट Q, और जो दोनों को, जैसे मान लीजिए एक आर्क यहाँ बनाया हमने, पहले ये ए बी पी को सेंटर मानते हुए बना लिया, फिर ए को सेंटर मान के हमने यहाँ पे एक क्यू पे एक आर्क बनाया, फिर बी को सेंटर मान के एक क्यू पे आर्क बनाया। तो ये क्या, दोनों आर्क जहाँ पे मिलके आर्क बनाएंगे वहाँ पे हमें एक लाइन डाल देंगे इस तरह से, तो वो क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगी। स्टेप 4 है कि जॉइन पी क्यू। अब पी क्यू को क्या कर देना है, आपको ज्वाइन कर देना है। देन पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू एल, तो पी क्यू क्या है, एल पे परपेंडिकुलर है, तो वी राइट पी क्यू परपेंडिकुलर एल। ठीक है, ये परपेंडिकुलर का मार्क आप देख पा रहे होंगे। तो ये पी क्यू क्या है, ए बी पे पी क्यू, ये जो लाइन एल थी उस पर पी क्यू क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, फिर है कि परपेंडिकुलर टू अ लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन इट। अब यहाँ पे एक डू दिस एक्टिविटी दी है, पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग से कैसे हमें परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हैं। तो इफ वी आर गिवन अ लाइन एल एंड अ पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन इट एंड वी वांट टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू एल थ्रू पी, तो वी कैन अगेन डू इट बाय अ सिंपल पेपर फोल्डिंग इट एज बिफोर। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इसको फोल्ड करके ऐसे बनाया था, वैसे ही फिर से फोल्ड करके हम इसको बनाएंगे। तो टेक अ शीट ऑफ पेपर प्रिफरेबली ट्रांसपेरेंट। तो एक पेपर की जो शीट है वो कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ड्रॉ एनी लाइन एल ऑन इट, उस पर कोई भी एल लाइन बना दो। तो मार्क अ पॉइंट पी अवे फ्रॉम एल, तो एल से थोड़ी दूरी पे हमें एक मार्क करना है पॉइंट पी। तो फोल्ड द शीट सच दैट द क्रीज पासिस थ्रू पी, तो एक फोल्ड करके एक क्रीज बनानी है जो कि पी से क्या हो, पास होनी चाहिए। द पार्ट ऑफ द लाइन एल ऑन बोथ साइड ऑफ द फोल्ड शुड ओवरलैप ईच अदर, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे पे ओवरलैप होने चाहिए, है ना। ओपन आउट, और अब इसको खोलो। द क्रीज इज परपेंडिकुलर टू एल एंड पासिस थ्रू पी, तो जो एल है उस पे पी है जो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये हमें समझ आ चुका है। मेथड यूजिंग रूलर एंड अ सेट स्क्वायर एंड ऑप्शनल एक्टिविटी, तो ये भी एक ऑप्शनल एक्टिविटी है, सेट स्क्वायर के साथ हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए, अब तक आपको पता नहीं होगा कि इसमें किस लिए रखे रहते हैं, तो आज इनका आपको पता चल गया कि हम इन्हें, ये सेट स्क्वायर जो है वो क्यों आते हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 है कि लेट एल बी गिवन लाइन एंड पी बी पॉइंट आउटसाइड एल। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एक लाइन एल खींची हमने, उस पर बाहर एक पॉइंट पी लगा दिया हमने। ठीक है, तो प्लेस अ सेट स्क्वायर ऑन एल सच दैट वन आर्म ऑफ इट्स राइट एंगल अलाइंस अलोंग। तो मान लीजिए इस तरह से हमको लगाना है ताकि यहाँ पे क्या बने, राइट एंगल बने। ठीक है, स्टेप 3 है कि प्लेस अ रूलर अलोंग द एज अपोजिट टू द राइट एंगल ऑन द सेट स्क्वायर। अब जो सेट स्क्वायर है उसके अपोजिट में, ये आप देख पा रहे हैं ना, एक रूलर लगा देना है। ठीक है, फिर क्या करना है, होल्ड द रूलर फिक्स्ड, और रूलर को फिक्स करके क्या करना है, पकड़ लेना है। स्लाइड द सेट स्क्वायर, और फिर जो सेट स्क्वायर है इसको इंक्लाइन रखना है और फिर उसको ऐसे स्लाइड कर देना है, ऐसे स्लाइड करने के बाद टिल द पॉइंट पी, कहाँ तक स्लाइड करते हुए जाना है, ये जो पॉइंट पी है वहाँ तक। ठीक है, तो पी टचेस द अदर आर्म ऑफ सेट स्क्वायर, तो जो पी पॉइंट है वो सेट स्क्वायर की दूसरी आर्म जो है उसको टच करेगी, ये वाली नहीं, ये वाली। ठीक है, फिर है जॉइन पी एम अलॉन्ग द एज थ्रू पी मीटिंग एल एम, तो यहाँ पे एक एम लाइन है वो क्या होगी, मिल जाएगी। यहाँ एक नई लाइन बनाएंगे हम एम, आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो एल और एम मिल जाएंगे, तो नाउ पी एम आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, पी एम परपेंडिकुलर का ये निशान है, परपेंडिकुलर है किस पे, एल पे। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड यूजिंग रूलर
एंड कंपासेस। अब रूलर और कंपास को यूज करने का भी मेथड है इसमें कि किस तरह से इनको यूज करके हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो अ मोर कन्वीनियंट एंड एक्यूरेट मेथड, और ये बहुत ज़्यादा ही कन्वीनियंट है, मतलब आसान है और एक्यूरेट भी है, ऑफ कोर्स इज़ द रूलर कंपासेस। कौन सा? रूलर और कंपास का मेथड। गिवन अ लाइन एल एंड ए पॉइंट पी ऑन इट। तो एक लाइन दी है, उस पर एक पॉइंट दिया है, पी दिया है, ये पॉइंट, ठीक है। तो विद पी एज सेंटर, पी को हम सेंटर मानते हुए क्या करेंगे, ये जो रूलर है, ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट लाइन एल एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो मान लीजिए पी को हमने माना सेंटर पॉइंट, और ये कंपास हमने ऐसे खोला, उसके थ्रू क्या किया, हमने एक आर्क बना दिया। आर्क के दो, इस लाइन पे आर्क के दो कोने, 2 पॉइंट बने, कौन से? एक बना ए, एक बना बी, ठीक है। तो यूजिंग द सेम रेडियस, और इस रेडियस को क्या करना है, बदलना नहीं है, उतनी ही रेडियस के साथ हमने क्या किया, एट विथ ए बी एज सेंटर। तो अब यहाँ रखेंगे हम कंपास को, जैसे ऊपर रखा था ना, यहाँ ये वाला जो पॉइंट है उसको यहाँ रख के फिर ऐसे उसी रेडियस के साथ हम ऐसे करेंगे मार्क। चलिए दिखाई देते हैं नीचे, और ये देखिए ये सेंटर पॉइंट इसको मान रहे हैं इस तरह से। एक्चुअली बुक में सब दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे तो समझ आएगा, नहीं समझ आता है तो पूछ सकते हैं। तो इनको सेंटर पॉइंट एक बार ए को माना, एक बार बी को माना, ठीक है। और फिर उसी रेडियस के साथ हमने क्या किया, यहाँ पे एक आर्क बना दिया, एक आर्क यहाँ बन गई, एक आर्क यहाँ बन गई, ठीक है। तो यूजिंग द सेम रेडियस एंड विथ ए एंड बी एज सेंटर कंस्ट्रक्ट 2 आर्क दैट इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट से क्यू ऑन द अदर साइड। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, उसको हम क्यू मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ए और बी को सेंटर मान के हमने जो आर्क बनाया है, नए आर्क बनाए हैं उस पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, देखिए सेट स्टेप 4 है जॉइन पी क्यू। अब पी और क्यू को क्या कर देना है, जॉइन कर देना है। ये पी पॉइंट है, यहाँ एक क्यू पॉइंट बना तो उसको मिला देना है। तो पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू एल। तो अब ये पी और क्यू क्या हो गया, एल पे, ये लाइन एल थी उस पर परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक्सरसाइज है, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन ही हैं, और हमने जो परपेंडिकुलर सीखा था वही इस एक्सरसाइज में भी है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, कुछ खास तो है नहीं। तो ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो, ठीक है, ए बी, ठीक है। मार्क एनी पॉइंट एम, और उस पर उसके बीच में कोई भी पॉइंट एम को मार्क कर लो। ऑन इट थ्रू एम ड्रू अ परपेंडिकुलर टू ए बी, यूज रूलर एंड कंपास। तो अभी जैसा हमने ये बनाया था ना, उसी तरह से आपको अब इसकी करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। तो बस आपका ये आंसर मिल जाएगा, आपको पॉइंट इसका जो परपेंडिकुलर है वो मिल जाएगा। फिर है ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू, टेक एनी पॉइंट आर नॉट ऑन इट। तो एक पॉइंट आर ले लो, उसके ऊपर मत लो, थ्रू आर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू पी क्यू। थोड़ा ऊपर ले लो और वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो पी क्यू। और आप इसके लिए क्या करोगे, रूलर और सेट स्क्वायर की मदद ले सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि ड्रॉ अ लाइन एल एंड अ पॉइंट एक्स ऑन इट। तो थ्रू एक्स ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई परपेंडिकुलर टू एल। तो फिर से आपको क्या करना है, एक एल लाइन बना लेनी है, उस पर एक्स पॉइंट लेके आपको एक्स और वाई परपेंडिकुलर बना देना है, बस यही था। नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एट वाई, यूज रूलर एंड कंपासेस। तो यहाँ आपको ये भी करना है, जो ये बता रहे हैं ना कि कंपास और रूलर की मदद से बनाना है, या फिर कंपास और सेट स्क्वायर, सॉरी रूलर और सेट स्क्वायर की मदद से बनाना है। तो उन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप दोनों तरह से बना सकते हैं। अब एक और एक्टिविटी है कि फोल्ड अ शीट ऑफ पेपर, लेट ए बी द फोल्ड, प्लेस एन इंक डॉट। तो देखिए यहाँ पे एक पेपर लेना है, उसको ए बी दिखा रहा है उस तरह से फोल्ड कर लेना है, ये लाइन है ए बी, और फिर एक इंक डॉट डालनी है। और इंक डॉट डालने के बाद कहीं भी डाल दो आप, फाइंड द इमेज एक्स ऑफ एक्स विथ ए बी एज द मिरर लाइन। तो जैसे यहाँ पे उन्होंने पॉइंट इंक डाल दी, तो यहाँ ये इसको मिरर लाइन मानते हुए, हमने पहले चैप्टर पढ़ा था ना, उससे यहाँ पे क्या करना है, आपको एक्स जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट है लेट ए बी एंड एक्स एक्स इंटरसेक्ट एट ओ।
तो ए बी, ये दूसरा पिक्चर है ए बी, ये एक्स एक्स को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इज ओ एक्स इक्वल टू ओ एक्स, तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, मिरर इमेज मान के, जैसे ओ एक्स है ना, ये वाला ओ एक्स और ये ओ एक्स, यहाँ इन्होंने डॉट इसलिए डाला है क्योंकि इसको मिरर लाइन माना है। तो जिस तरह से इधर ओ एक्स है उधर ऐसा भी इधर ही ओ एक्स बन जाएगा। तो ये दोनों ओ एक्स और ओ एक्स बराबर हैं। तो ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये क्या है, मिरर इमेज मान रहे हैं ना हम इसको, इसलिए मिरर में क्या होता है, जैसा इधर दिखता है वैसा ही उधर भी दिखता है। हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसमें समझ लिया है ये सब। तो दिस मीन्स यदि आपको वो चैप्टर याद है, अच्छे से पढ़ा है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। और उन्होंने इस क्वेश्चन में ये बात पूछी भी इसीलिए है ताकि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे पार्ट पीछे से पार्ट, मतलब आगे पढ़ते हो तो पीछे का भूल जाते हो। याद दिलाने के लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में फर्स्ट वाला भी थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, उसको इस तरह से मिला देते हैं कि आपको पता भी नहीं चले और आपका टेस्ट भी हो जाए, ठीक है। तो दिस मीन्स दैट ए बी डिवाइड्स एक्स एक्स इंटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो ए बी बाइसेक्ट्स एक्स एक्स और ए बी इज बाइसेक्ट ऑफ एक्स एक्स, नॉट ऑल्सो दैट एंगल ए ओ एक्स एंड एंगल बी ओ एक्स आर राइट एंगल वाई। तो ये चलिए थोड़ा और अच्छे समझ लेते हैं। ये जो कह रहे हैं कि जैसे कौन सा एंगल, ए ओ एक्स, तो ए ओ एक्स, ठीक है, एंड बी ओ एक्स, बी ओ एक्स। तो एंगल ए ओ एक्स और एंगल बी ओ एक्स, क्या ये राइट एंगल है, और राइट एंगल है तो क्यों है। और इससे पहले क्या था, एक्स एक्स और ए बी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एक्स एक्स, नॉट ऑल्सो दैट। तो ये एक्स एक्स है और ये क्या है, ए बी है, ए बी है, ठीक है। तो ये राइट एंगल, भाई ये तो नियम है ना, राइट एंगल जब भी कोई दो लाइनें एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं तो वहाँ पे राइट एंगल बनता ही है, ठीक है। तो हैंस ए बी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स एक्स। तो वी सी ओनली अ पार्ट ऑफ ए बी इन द फिगर इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स द सेम एज द एक्सिस ऑफ सिमिट्री। तो ये सिमिट्री हमने पढ़ा था ना, उसमें उसको भी ऐड कर रहे हैं कि ये किस तरह से सिमिट्री में क्या होता है, आधा पिक्चर हमने बना दिया है और आधा उसके आगे लाइन ऑफ सिमिट्री के अकॉर्डिंग दूसरा साइड बनाएंगे तो सेम वैसा ही बन जाता है। या फिर मिरर रख के देखेंगे तो उस मिरर में भी हमें दूसरा सेम वैसा ही दिख जाएगा। अब ये क्या आ रहे हैं, ट्रांसपेरेंट टैप्स लेना है आपको। तो स्टेप 1 है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। तो ये आप देख पा रहे हैं, एक लाइन सेगमेंट बनाना है ए बी। उसके बाद क्या करना है, ये जो ट्रांसपेरेंट टैप है उसको इस पर चिपका देना है। प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर टेप। तो जो टैप है इस तरह से रेक्टेंगुलर टेप है, इसको ये जो लाइन सेगमेंट है इसके ऊपर आप उन्होंने क्या किया, चिपका दिया है। फिर क्या करना है, तो प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर टेप डायगनली अक्रॉस ए बी। तो ये इन्होंने इसके सीधे नहीं बल्कि डायगनली, मतलब ऐसे ऐसे तिरछे में लगाया है ना, डायगनली लगाना है अक्रॉस ए बी with the edge of the tap on the end point AB as shown in the figure। अब इन्होंने दो टैप लगाए, एक्चुअली एक नहीं दो टैप लगाए, एक इधर से लगाया है और एक इधर से लगाया है, ठीक है। एक टैप ये आप देख पा रहे हैं, एक टैप ये है। रिपीट द प्रोसेस बाय प्लेसिंग अनदर टैप, ठीक है। तो पहले एक टैप इस तरह से लगाया, फिर दूसरा रिपीट कर दिया प्रोसेस को ओवर ए बी एंड बी जस्ट डायगनली, ठीक है। ये इसके ऊपर ऐसे पहले डायगनली लगाया, फिर इन्होंने इसके ऊपर ऐसे डायगनली लगा दिया, तिरछा लगा दिया अक्रॉस द प्रीवियस वन। देन टू स्ट्रिप क्रॉस एट एम एंड एन। फिर क्या करना है, ऐसे जो इनको एम और एन पे क्या करना है, इनको पॉइंट कर देना है। जहाँ ये दोनों टैप क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं कह सकते हैं, वहाँ पे क्या कर देना है, मार्क कर देना है। स्टेप 4 में क्या करना है कि एम एंड एन को फिर क्या कर देना है, बाइसेक्ट कर देना है या जॉइन कर देना है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जॉइन एम एंड एन इज एम एन बाइसेक्ट ऑफ ए बी। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या एम एन ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है। तो मीजर एंड वेरीफाई इट इज़ ऑल्सो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब देखिए
परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्यों कह रहे हैं, क्यों इसमें क्या हो रहा है, ये बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर पार्ट में, दो बराबर पार्ट में। सिर्फ परपेंडिकुलर तो ये लाइन आप कहीं भी डाल दो तो परपेंडिकुलर ही होगी, लेकिन बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कह रहे हैं, इसका मतलब वो दोनों जो परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्ट मतलब उस लाइन को बराबर दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसलिए उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन यूजिंग रूलर एंड कंपास। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट के बारे में पढ़ने के लिए इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रूलर और कंपास की मदद से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नंबर 1 स्टेप है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ एनी लेंथ। तो आप किसी भी लेंथ पे एक लाइन ए बी ड्रॉ कर लो। स्टेप 2 है विथ ए एस सेंटर यूजिंग कंपासेस ड्रॉ अ सर्कल। तो ए को सेंटर मानते हुए हमें क्या करना है, कोई भी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो योर सर्कल शुड बी मोर देन हाफ द लेंथ ऑफ ए बी। तो जो ए बी की लेंथ है उसकी हाफ से ज़्यादा होना चाहिए या हो सकता है। ठीक है, तो स्टेप 3 है विद द सेम रेडियस एंड विद बी एज सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल यूजिंग कंपासेस, लेट इट कट बी प्रीवियस सर्कल एट सी एंड डी। ठीक है, तो यह उन्होंने बना गया है, एक दूसरा सर्कल बनाया है। स्टेप 4 में क्या करना है, जॉइन सी डी। अब देखिए पहले जो सर्कल था ऊपर, फिर ये दूसरा सर्कल बनाया, उसमें एक पॉइंट ओ को सेंटर मानते हुए इस तरह से एक और सर्कल बना दिया है। ठीक है, तो फिर उसको क्या कर दिया है, 2 पॉइंट लिए हैं उन पे कट कर दिया है, डी और सी पे। तो यूज योर डिवाइडर to verify that O is the midpoint of AB, also verify that angle COA and COB, यानी कि COA and COB यानी ए वाला एंगल और ये वाला एंगल मेजर करना है कि क्या ये राइट एंगल है और क्या इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो बराबर है। यहाँ आपको स्केल की मदद से या रूलर की मदद से मेजर कर लेना है। अगर बराबर होंगी तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ए बी का। ठीक है, नेक्स्ट है इन द अबव कंस्ट्रक्शन वी नीड द 2 पॉइंट सी एंड डी टू डिटरमाइन सी डी। इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉ द होल सर्कल टू फाइंड देम। तो यहाँ हमें एक होल सर्कल बनाने की ज़रूरत है। necessary to draw a whole circle to find them, इनको फाइंड करने के लिए। it is not enough if we draw merely small arc to locate them। तो छोटे सा आर्क बनाना काफ़ी नहीं होगा, हमें पूरा सर्कल बनाना होगा। in fact that is what we do in practice। तो इससे क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ एक ट्राई दिया है कि इन स्टेप 2 ऑफ द कंस्ट्रक्शन यूजिंग रूलर एंड कंपासेस व्हाट वुड हैपन इफ वी टेक द लेंथ ऑफ रेडियस टू बी स्मॉलर देन हाफ द लेंथ ऑफ ए बी। तो ये पूछ रहे हैं कि यदि हम जो क्या कहते हैं कम ले लें लेंथ तो क्या होगा, तो ठीक से नहीं बनेगा और क्या होगा, है ना। परपेंडिकुलर तो होगा लेकिन बाइसेक्ट नहीं करेगा एक दूसरे को। ठीक है, ये चीज़ होगी। फिर है एक्सरसाइज 14.5, इसमें थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी यहीं ख़त्म करते हैं और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर लेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच। कचुआ कहाँ गया हो तो तू गज्जे रोटी खाएगा? जिया क्या कर रही है? शिबा क्या कर रहे हो? हैं? काय के? हैं? स्टॉप ना करिए।